तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का हमारा सेकेंड क्लास है, तो थर्ड क्लास है। तो इसमें यूनिट 2 है, इकाई 2 है, भारतीय आय और भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय की, और इसमें देखिए हम ये पढ़ेंगे, इसके बाद दूसरा पढ़ेंगे राष्ट्रीय राष्ट्रीय आय आय की राष्ट्रीय आय की अवधारणा पढ़ेंगे। फिर राष्ट्रीय आय के अनुमान के आकलन की विधि पर सीमाएं, है ना। राष्ट्रीय हमें सब कवर करेंगे जितने हम टॉपिक लिख रहे हैं। आय के अनुमान आकलन की विधि तथा सीमाएं है ना। थोड़ा ये सब पढ़ेंगे, फिर इसमें हम थोड़ा इंटरनेशनल पढ़ लेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय आय की प्रवृत्ति, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या सीमाएं हैं। फिर इसमें राष्ट्रीय उत्पाद का उद्वार सृजन पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये सब जो टॉपिक है हम लोग इसमें देखिए दूसरी हो गई, ये तीसरी है ना। तो 3 टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड, है ना। तो देखिए इसमें क्या है, हमें आय में देखिए हमें पहले बात जो जीडीपी होती है, आपने देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा, है ना। आप कभी सामान खरीदते हैं तो आपने पैसे देते होंगे, तो आप क्या इससे विकास हो रहा है ना। हमारा पैसा क्या है, चारों लोग की तरफ घूमता है ना। राष्ट्रीय आय का क्या है, राष्ट्रीय आय में देखिए, राष्ट्रीय आय की अवधारणा में राष्ट्रीय आय की भारतीय अर्थव्यवस्था में देखिए, इसमें देखिए जो राष्ट्रीय आय का अवधारणा है उसे विकास के प्रमुख मापा जाता है। हालांकि हम ये भी कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय आय का आशंत है कि राष्ट्रीय आय की अवधारणा में, है ना, किसी भी देश की राष्ट्रीय आय उसकी आर्थिक स्थिति को सबसे महत्वपूर्ण सूचक है। ठीक है, कोई भी देश हो, जो राष्ट्रीय आय आर्थिक स्थिति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है ना। हमारे राष्ट्र में आय क्या है, उसी हिसाब से हमारी जीडीपी काउंट होती है ना। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है ना। बस अभी हम आपको बता रहे हैं, बट अभी हम लिखेंगे कुछ जो की पॉइंट होगी, या आपको बता रहा हूँ, अवेयरनेस करा रहा हूँ। देखिए देखिए हमने बताया किसी भी देश के आर्थिक स्थिति को सबसे महत्वपूर्ण सूचक है, जो कि आर्थिक स्थिति के लिए, है ना, आय। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। फिर जो देश के विकास के लिए भी आय के माध्यम से ही मापा जाता है कि देश में विकास क्या हो रहा है। ठीक है, देखिए लोगों का आय बढ़ेगा तो विकास भी होगा। अब कैसे कि आय बढ़ेगा तो लोग अच्छा घर बनाएंगे, अच्छा बिजनेस करेंगे, तो उससे क्या देश का भी विकास होगा ना, है ना। राष्ट्रीय आय के लिए राष्ट्रीय लाभांश भी जरूरी है, राष्ट्रीय उत्पाद, है ना, सभी प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम इसको ऐसे भी जान सकते हैं कि जैसे वस्तुओं तथा सेवाओं को उत्पाद किया जाता है। सब कुछ मूल देश में उस देश की राष्ट्रीय आय होती है ना। मूल ही उसी देश का, देखिए कुल मूल उन्हीं देश का राष्ट्रीय आय होती है। जब हम उत्पाद करते हैं, उत्पाद किया जाता है, देखिए उत्पाद हम करेंगे तो लोग यहाँ बेचेंगे, लोग पैसा देंगे, तो पैसा क्या है, वो राष्ट्रीय आय ही ना। और हमारा आय बढ़ेगा। ठीक है, एक व्यक्ति में एक साल में 1 लाख कमा रहा है, वो 2 लाख कमाने लगेगा, है ना, जब उत्पाद बढ़ेंगे तो, है ना। तो उसकी आय बढ़ेगी, तो इस तरह भारत की ग्रोथ भी होगी अच्छी खासी ना। सेल्फ डिफेंड लोग बनेंगे, अमीर बनेंगे, तो पैसे सबके पास ज़्यादा रहेगा, तो सब बिजनेस करेंगे, इसलिए क्या डेवलप होता चला जाता है ना देश। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी फ्रेंड्स। फिर इसके बाद राष्ट्रीय देखिए फिर इसके बाद राष्ट्रीय आय प्रचार दृष्टिकोण है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे, हम आपको लिख नहीं रहे हैं, बट जो मेन पॉइंट होगी वो मैं लिख दूंगा। अभी आप बस मेरी जो लेक्चर मैं आपको समझा दूँ एक बार, फिर मैं लिखूंगा तो आपको समझ आएगा डेफिनेटली। ठीक है, तो कुछ मेन पॉइंट ही लिखेंगे, है ना। राष्ट्रीय आय प्रचार दृष्टिकोण क्या है, देखिए राष्ट्रीय आय, इसमें हम बात करें तो देखिए पीयू राष्ट्रीय आय है जो उत्पादन के आधार पर परिभाषित किया जाता है, जो कि फीसद उपभोग के आधार पर भी परिभाषित किया जाता है। तो ये सब हमें नहीं जानने का है। देखिए जो मेन टॉपिक है मैं वही आप लोग को समझा रहा हूँ, है ना। देखिए मॉडर्न में राष्ट्रीय आय का हम देखेंगे, आधुनिक में। देखिए राष्ट्रीय क्या है कि राष्ट्रीय आय अनेक परिभाषा प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कि हम ये बात कर सकते हैं कि जैसे विकासवादी जो अर्थशास्त्री हैं,
जो विकासवादी, ठीक है, वो नोबेल पुरस्कार साइमन कुंजुटेस ने मतलब एक पुरस्कार पाए थे, है ना। चलिए इसके बारे में छोड़िए हम हाँ देखिए, उपयुक्त परिभाषा में किसी भी देश के, है ना, राष्ट्रीय आय, यह आशंका जताई जा सकती है। वही बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय आय की समिति के अनुसार हम राष्ट्रीय आय के अनुमान किसी अवधि या विशेष उत्पादन वस्तु से सेवाओं से भी मात्र को दोहरी गणना के लिए भी मापा जाता है। जैसे कि हम किसी राष्ट्रीय आय को हमें मापने के लिए हमें उत्पाद वस्तु की सेवाएं मात्र और दोहरी गणना से भी मापा जा सकता है ना। आई होप। अब बात करें तो राष्ट्रीय आय के अनुमान आकलन की, देखिए राष्ट्रीय आय के हम आकलन कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं ना। तो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए हमें स्वतंत्र रूप से भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए हमें सरकार के विशेष प्रयास नहीं किया जाता है ना। सरकार कोई भी विशेष प्रयास नहीं करती है अनुमान लगाने। देखिए 1948 से 49 तक प्रकाशित किए गए रिपोर्ट, देखिए बहुत मैं पास्ट का रिपोर्ट बता रहा हूँ, है ना, बीता हुआ रिपोर्ट, जो कि इसमें का हर व्यक्ति का आय आकलन किया गया तो किस संगठन में सौंप दिया गया, है ना। इसमें देखिए व्यक्ति का कृषि, वानिकी, मछली पालन है, खनन है, द्वितीय क्षेत्र में आता है ना। देखिए हमारा कुछ आपने देखा हो द्वितीय क्षेत्रों का निर्माण हो गया, ठीक है। जैसे देखिए प्राथमिक क्षेत्र क्या है, प्राथमिक क्षेत्र में देखिए आपने प्राथमिक क्षेत्र में लिख रहा हूँ, प्राथमिक क्षेत्र में देखिए कृषि आती है, कृषि आती है, और क्या आता है, मछली पालन आता है, और खनन, वह खनन, ठीक है, ये खनन आता है। और वही बात करें द्वितीय क्षेत्र में आता है निर्माण बिजली, गैस और जल आपूर्ति के लिए, और तीसरे में परिवहन, संचार, व्यापार, परिवहन, भंडार, संचार, रेलवे, ये सब आता है। ये सब क्या है, ये सब ना हमारा, हमने बताया ना, ये सब हमारे इसके अंतर्गत आएंगे कि राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए, ठीक है, राष्ट्रीय आय के अनुमान आकलन की विधि की सीमाएं थे, ठीक है। इससे हम पता लगाते हैं कि हमारे आय का अनुमान क्या है, मतलब कितनी संसाधन है, कितने लोग क्या कर रहे हैं, इससे आय पता चल जाता है व्यक्ति कितने पैसे कमा सकता है एक साल में। आई होप आपको ये समझ में आएगा फ्रेंड्स, है ना। देखिए हमें द्वितीय क्षेत्र ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा संस्थान कौन से क्षेत्र का है ना। तो मछली, वानिकी, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र से रिलेटेड हैं, जो अर्थव्यवस्था में शामिल है। वही बात करें द्वितीय क्षेत्र में तो विनिर्माण है, बिजली, गैस आपूर्ति है। वही बात करें तृतीय क्षेत्र में तो परिवहन, संचार, व्यापार, भंडारण, संचार, रेलवे, अन्य सब तृतीय क्षेत्र में आते हैं। और चौथी क्षेत्र में वित्त आते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड, बीमा, वास्तविक संपदा आते हैं। वही बात करें पश्चिमी सामुदायिक, निजी से आते हैं, जैसे सार्वजनिक प्रशासन, सुरक्षा, अन्य सेवाएं। वही बात करें छठवां से विदेश के क्षेत्र आते हैं, विदेशी क्षेत्र आते हैं। आई होप आपको ये समझ में आएगा, है ना। तो मैं आपको लिख दे रहा हूँ, है ना, इसमें लिखना भी जरूरी है हमें, हम लिख देंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा, है ना फ्रेंड। देखिए इसमें हमने फर्स्ट लिख दिया, फर्स्ट बार द्वितीयक, है ना, द्वितीयक क्षेत्र में, तृतीयक क्षेत्र में विनिर्माण, है ना, और बिजली, और क्या, बिजली हो गया, जल, है ना, ये सब, गैस। और यही बात करें तो द्वितीय, तीसरे, है ना, है ना, बात करें तो रुक जाए एक मिनट, उतरे हम प्रथम हो गया, द्वितीय हो गया, तृतीयक है, तृतीयक में आएगा, तृतीयक तीसरा, तृतीयक में आएगा हमारा परिवहन,
परिवहन आएगा, है ना, परिवहन आ गया। रेल संचार, रेलवे, है ना, रेलवे आ गया। और क्या बोला जाता है, और परिवहन तो हमने बताया, परिवहन, रेलवे आदि आएंगे, ठीक है। व्यापार भी आएंगे, व्यापार। फिर हमारा बात करें चतुर्थी, चौथे, ठीक है। चौथे में क्या आएगी, तो चौथे में हमारा आएगी वित्त से रिलेटेड, वित्त व वास्तविक, वित्त व वास्तविक संपदा, जैसे बैंकिंग, है ना। ये बात करें पश्चिमी में सामुदायिक आएंगी, है ना। आई होप आपको ये समझ में आएगा फ्रेंड्स, है ना। तो देखिए अब इसके बाद हमें राष्ट्रीय आय के बारे में, ठीक है, राष्ट्रीय के आय के आकलन की विधि की भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए बहुत से संभव नहीं है। भारत की राष्ट्रीय आय के आकलन संभव नहीं है, ये राइट है, क्योंकि 140 करोड़ जनसंख्या है। हम आय का अनुमान नहीं लगा पाएंगे। कोई व्यक्ति काम कर रहा है, कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है, तो इससे हम नहीं लगा सकते। बहुत कम ही डाटा हम निकाल सकते हैं, है ना। तो नहीं है, बट मैं इसे थोड़ा बता सकता हूँ कि क्योंकि सिंचाई होने वाली आय के अनुमान इस विधि से हम लगा सकते हैं कि जो कि जैसे कृषि से संबंधित आय हो, कि व्यक्ति किसान एक साल में कितनी कमा रहा है ना, क्योंकि सबके पास, जिसके पास ज़मीन है वो तो सरकार आराम से बैठे ही लगा सकती है पता, है ना। वो व्यक्ति, ठीक है, या तो जनगणना के माध्यम से, या तो सरकारी कॉलेज, हर जो गांव में एक सरकारी कॉलेज होता है, उस टीचर के हिसाब से टीचर को भेज के भी अनुमान लगा सकती है। तो संभव है कुछ कुछ, है ना। चलिए कुछ हम आते हैं क्या बोलता है राष्ट्रीय आय के भारतीय अर्थव्यवस्था, बस थोड़ा सा हम इसमें समझेंगे, क्योंकि हमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। हमने तो आपको डीपली बताया है। देखिए राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम क्या है, उत्पाद पद्धति में आता है। एक साल से उत्पादित सभी अंतिम वस्तु, देखिए आप नोट कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना, राष्ट्रीय आय, ठीक है ना, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, ठीक है। इसमें हम जानेंगे, देखिए उत्पादित की अंतिम वस्तु और सेवाओं को मौद्रिक मूल्य है जो, है ना। इसमें क्या राष्ट्रीय आय मापने के तरीके हैं। देखिए हमने जो आपको बताया उसका मेन पॉइंट बता दे रहे हैं, ताकि आपको बहुत ज़रूरी है जानना राष्ट्रीय आय, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय में उत्पादन, ठीक है, उत्पादन पद्धति हो गया। इसमें क्या है, एक साल से, है ना, एक साल से उत्पादित सभी अंतिम वस्तु, है ना, अंतिम वस्तुओं का सेवाएं, वस्तु, बस ओनली वस्तु। फिर आय पद्धति में क्या है, देश के जो नागरिक हैं उनकी उत्पादन से मिलने वाला जैसे वेतन, किराया, ब्याज, लाभ, क्या आय पद्धति में आता है, ठीक है। व्यय पद्धति में क्या आता है, उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय, निर्यात, आयात, ठीक है, सब व्यय पद्धति में एक्सपेंडिचर मेथड होता है, ठीक है। आई होप आपको व्यय पद्धति भी बता दे रहा हूँ, है ना। मैं इसको अभी लिख के फिर समझाऊंगा आप लोग को। तो वस्तु,
आई होप आपको ये लिखा हूँ, बट अब मैं आपको देखो आय पद्धति क्या है, उत्पाद पद्धति। जैसे हम जो उत्पाद करते हैं ना, जो उत्पाद जैसे हम कोई चीज़ का, जैसे हम क्या किसान गेहूँ उत्पाद करता है ना, उत्पाद करके उसका उस सेवाओं को उत्पाद करता है, एक सेवा सबको बेचता है तो एक सेवा ही करता है ना, सबका सेवा। अगर किसान नहीं बेचे तो खाने भी नहीं मर जाएंगे ना, तो उसको क्या आय करता है ना, उसकी अंतिम सेवाएं मूल्य को जोड़ता है ना। फिर वो आय की पद्धति देखो, देश के जो भी नागरिक हैं ना, उनका जिससे कुछ मिलने वाला वेतन, जैसे कि कुछ आपने बेचा तो उसका वेतन मिला, ठीक है ना। फिर वह कुछ आपने काम किया उसका कुछ ब्याज मिला, कुछ आपने लाभ मिला, ठीक है, कुछ आपने किराए पर रूम दिया, ये सब क्या इसका पैसा मिला नहीं, वो क्या है आय पद्धति है। आपके पास कितनी पैसे आए हैं, ठीक है, एक साल में कितनी पैसे आए हैं वो जुड़े जाएगा। फिर व्यय पद्धति, आपका खर्च कितनी हुआ है, देखिए खर्च होने का, देखिए उपभोग, जैसे कि आपने बिजली का बिल भरे तो क्या उपभोग है, आपने बिजली का बिल भरे हैं। फिर निवेश किए किसी चीज़ में, जैसे कि आप एफडी कराएं, एफडी तो आप कुछ नहीं, आप किसी चीज़ में निवेश किए, जैसे घर बनाए हैं, ठीक है, जैसे कि कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हैं तो निवेश। सरकारी व्यय, जैसे आपने पीपीएफ अकाउंट में पैसे जमा किए, यानी सरकारी व्यय में आ गया, फिर उसको आपको रिटर्न तो मिलेगा ही। फिर निर्यात आयात में, जैसे निर्यात आयात में व्यय भी होता है और इसमें पैसे भी वो होते हैं ना, तो ये व्यय होता है ना। आई होप आपको समझ में आ गया। फिर इसके बाद राष्ट्रीय आय से जुड़े महत्वपूर्ण शब्द, देखिए राष्ट्रीय आय सकल घरेलू उत्पाद, देश की सीमाएं के अंदर उत्पन्न कुल वस्तुओं को सेवाएं कहते हैं, है ना। देखो देश की राष्ट्रीय आय, शब्द जैसे जीडीपी, देश की सभी सीमाओं के अंदर उत्पन्न कुल वस्तुओं को सेवाओं को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। वैसे जैसे जीडीपी विदेश पर प्राप्त हुए आय, जीएनपी मूल्यह्रास, और एनएनपी एड फैक्टर कॉस्ट, है ना। तो और पीपीसीआई पर कैपिटल इनकम, राष्ट्रीय आय जनसंख्या के हिसाब से होता है ना। तो हम सब इसको अगर मर्ज करके बताएं आपको, देखिए हमें कुछ प्रमुख विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, जैसे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, जो कि भारत में निजी क्षेत्र पर सार्वजनिक क्षेत्र दोनों को मिलाकर कार्य करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो कि रेलवे, ठीक है, रेलवे में क्या कुछ सरकारी है कुछ प्राइवेट है, तो इसे क्या बोलेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था, है ना। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स अर्थव्यवस्था है, मिक्स इकोनॉमी, आई होप आपको। और कृषि प्रधान एग्रीरियन में देखो आप बहुत बड़ी आबादी में कृषि पर निर्भर है, हमारे भारत की बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर, क्योंकि कृषि ज़्यादा लोग करते हैं, कृषि से रोजगार भी मिलता है ना। बात करें जनसंख्या दबाव, अधिक जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति का आय कम है। देखिए अधिक जनसंख्या की वजह से कम है, क्योंकि रोजगार मिलेंगे, बट रोजगार में लोगों को सबको रोजगार देना, तो सैलरी भी उसी हिसाब से सबको डिसाइड किया जाएगा ना। और विकासशील अर्थव्यवस्था, देखिए भारत में तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी गरीबी बेरोजगारी असमानता जैसी समस्या से जूझ रहे हैं, ये क्योंकि ये जनसंख्या की वजह से हो रहा है ना। सेवाएं क्षेत्र में योगदान, देखिए भारतीय जीडीपी में सभी अधिक योगदान क्षेत्र में आईटी, बैंकिंग, कम्युनिकेशन आदि में भी भारत की सेवाएं जारी है। आई होप आपको समझ में। वीडियो 18 मिनट का, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो हैव ए गुड नाइट, बाय, टेक केयर।